अगर कंजली ना कंजली मुंह पे लाली लगा के क्रीम पाउडर पोत पात के अगर दो बातें कर ले तो ये मरा फिरता उसी पर। अम्मा मना करे, अब्बा मना करे, किसी की नहीं मानता, मर जाऊंगा, जहर खा लूंगा, ये सारी बातें की जाती है। अब घर में आकर के बर्बादी शुरू हो जाती है। बेशक बिल्कुल हक फरमाया हज़रत। पहले माँ तलाशती थी खानदान कैसा था, बेटी कैसी, उसकी माँ कैसी, उसका बाप कैसा, उसका खानदान कैसा, नमाज पढ़ती है नहीं पढ़ती है। और ये लोग क्या समझते हैं, मैं अपने भाइयों को एक नसीहत की बात करूंगा, रात के 2-2 बजे तक मोबाइल पे बात कर ली, 1 बजे तक मोबाइल पे बात कर ली, लट्टू हुआ घूम रही है, बस सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली यही है। बेवकूफी है ये। जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है, जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है, दिन दूर नहीं है तुम्हें भी धोखा दे सकती है। अरे जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, रात के 2-2 बजे तक तुमसे बातें कर रही है, बोलो माँ को धोखा दे रही है या नहीं? बाप जिसका लाल खून काला हो गया है, बोलो वो बाप को धोखा दे रही है नहीं दे रही है? जब तक तुम्हारे जेब में पैसे हैं, बर्गर चल रहा, पिज्जा चल रहा, चाउमीन चल रही है, मोमोज चल रहा है, सारे चीजें चल रही है, जब पैसे खत्म हो गए तो लड़ाइयां शुरू हो जाती है, तलाक पर नौबत होती है। अब बताओ अगर किसी की आदत बिगड़ जाए तो तुम तो चले गए काम पे। अरे पागल मत बनो। जो लड़की अपनी माँ को और बाप को धोखा दे करके तुमसे बातें कर सकती है तो तुम्हें धोखा दे करके किसी और से भी बातें कर सकती है। बेशक बेशक हक फरमाया, हक बात। मेरी बातें थोड़ी ओपन हो रही है लेकिन हकीकत है। जी बिल्कुल हक, सही बता रहा हूं मैं। जरूरत है ऐसी चीज की। वो माँ है, माँ जिसने 2 साल दूध पिलाया, उसको ही घर में धोखा दे दिया। जी तभी तो गैरों से बातें चल रही हैं। जी और पहले कितनी शर्म हया गैरत थी यार, कितना प्यारा जमाना था हज़रत। अगर 2-4 आदमी उधर खड़े ना, 2-4, तो जानते हैं आप औरतें निकल के नहीं जाती थी, और अगर जाती थी तो छुप छुप के दीवार से जैसे चोरों की तरह निकल के जाती थी। और आज अगर शादी हो, कल को देख लियो, सबके दुपट्टे ऊपर जैसे खुंटी पे टांग दिए और सबसे ऊंची जगह पे खड़े हो, दांत फाड़ती हुई मिल जाएंगी। उन्हें ना बाप की शर्म, ना माँ की शर्म, ना भाई की शर्म। बिल्कुल हक। सही बता रहा हूं मैं, ये हमारे घरों के हालात, ये हमारे घरों के हालात। और एक बात बताऊं, उन लफंगों की बातें सुनो, अपने आप को जो बहुत ऐसा नहीं है, एक दिन उनका भी आएगा जब बेटियां अपने घर में होंगी। कुछ होते हैं ऐसे जो दूसरों की बहन बेटियों को तकते हैं। तुम्हारे यहाँ मेला लगता होगा, मेले में तुमने देखा होगा, परसों ही लगा मेला लगा होगा, मेले में चेलम जो है ना उसमें मेला लगा होगा, और मेले में बिसात खाने की दुकानें होती हैं। बोलो होती है नहीं होती? बिसात खाने की दुकानों में औरतों का सामान होता है या मर्दों का? औरतों का होता है। चुटिया बुंदे औरतों के, चूड़ी कड़े औरतों के, पाजेब वगैरह औरतों की, क्रीम पाउडर, लाली वगैरह, तेल, कंगा और वगैरह वगैरह, वो सब किसका बोलो? औरतों का। मगर तुमने देखा होगा 8-10 लफंगे उस मेले में भी घूमते हुए तुम्हें मिल जाएंगे। इस लफंगे से पकड़ के उसकी माँ ने या बाप ने पूछा क्यों नहीं, ये बता तू मर्द है कि छक्का? सही बता रहे हो, हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है कि ये बता कि तू मर्द है छक्का, क्रीम खरीदने गया, पाउडर खरीदने गया, लाली खरीदने गया, बुंदे खरीदने गया, क्यों गया? किसी के पास जवाब नहीं है, मैं दूंगा जवाब।
वो क्रीम पाउडर लाली वगैरह खरीदने नहीं गया, उसकी नीयत गंदी है, वो नीच है नीयत का, उसकी नीयत खराब है। पूरी बस्ती में इससे ज्यादा गंदा इंसान कोई नहीं है, चाहे कितने बाल काट ले, कितने कीमती कपड़े पहन ले, इसकी नीयत खराब है, दिल का गंदा है। ये कोई चीज खरीदने नहीं गया है, ये तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने गया है। ये इसलिए गया है कि किसी के कोनी लग जाए, किसी के धक्का लग जाए, किसी का चेहरा देखने मिल जाए। इस लफंगे को पकड़ के तू पूछ लेना, बोल अरे जिस बहन को तू देखने गया था, अगर दुपट्टे में वो तेरी सगी बहन निकलती तो क्या करता? जिसे तू कोनी मारने गया तेरी भांजी होती तो क्या करता? जिसे तू धक्का मारने गया तेरी भतीजी होती तो क्या करता? जिसे तू तकने गया तेरी अम्मा होती तो क्या करता? डूब मरने को जगह नहीं थी इस लफंगे को, मगर शर्म हया गैरत खत्म, बिल्कुल बेच के खा के। मुझे इसलिए खुल्लम खुल्ला बोलना पड़ रहा, मेरी बातें कड़वी जरूर लग रही होंगी लेकिन हक पा। तुमने देखा, और वो माँ बाप कितने आजाद। अब तो रात के मेले लग रहे हैं, रात के। कौन सी ऐसी तोफ की मारी जा रही है जो रात के मेले, और औरतें नए नए कपड़े पहन के तू चल मैं चल, और क्या जरूरत है इन्हें मेले में जाने की? बताओ कौन सी जरूरत है इन्हें मेले में जाने की? ये माए रोकती क्यों नहीं? 10 मुहर्रम अल्लाह, या उनका 40वां चहल्लुम। ये चहल्लुम है क्या? इमाम हुसैन पाक का 40वां। तौबा 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 तौबा। तुम्हारे अब्बा का अगर 40वां होता है, अम्मा का मेला लगाते हो क्या? तुम्हारे दादा या परदादा या किसी का 40वां होता तो मेला लगाते? लगाओ मेले ठेले, बुलाओ रे नाचने गाने वालों को। रोते हुए आते हैं कि अब्बा का 40वां, अम्मा का 40वां। इमाम साहब कुरान खानी करा दियो, इमाम साहब मिलाद शरीफ पढ़वा दियो, यूं कर दियो, तू कर दियो। और इमाम हुसैन से बेहतर कोई है क्या? उनके 40वें के मौके पर ये मेले ठेले, और वो भी गुंडागर्दी के लिए। 10 मुहर्रम को हुआ क्या था? करबला में शहीद हुए लेटे थे वो, छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए, इस्लाम को जिंदा कर दिया। तुम्हें तारीख का ही पता नहीं है, तुम बिल्कुल एंजॉय पे लगे पड़ो, झूले झूले जा रहे। वहां करबला में क्या हुआ था मालूम है? सैयदा ज़ैनब, उनके हाथ में हथकड़ी डाल दी थी, जिनकी वजह से इस्लाम जिंदा। इस्लाम जिनका जिक्र कुरान और हदीस में आया, कुरान ने हुक्म दिया उनसे मोहब्बत करो। नमाज पढ़ते हो तो दुरूद सैयदों पे पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। और आज उनकी औलाद करबला में लेटी है, और तुम्हारे यहाँ करबला में मर्द और औरतें एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं, चूरन चाट के पत्तों पे लड़ रहे हैं, झूले झूले जा रहे हैं। और क्या क्या खरीदा जा रहा है? जलेबियों की दुकान, हलवे पराठे की दुकान। ये क्या मुसलमानों का काम है? क्या ये हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों का? अल्लाह के बंदो, कुछ तो दिमाग से सोचते। कम से कम 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल तो रखो। मैं तकरीर में अक्सर बोलता हूं, यहां पर भी कम से कम 10 बाप और 20 भैये ऐसे होंगे जिनकी बेटियों और बहनों पे मोबाइल होगा, जिनके घरों पे बेटियों पे मोबाइल है। बेटियों पे अगर बेटियों को मोबाइल नहीं दोगे तो फिर ये लड़के बातें कहां करेंगे? बड़े बड़े मोबाइल है, रात को 2-2 बजे तक चैटिंग चल रही है, व्हाट्सएप चल रहा, फेसबुक चल रहा, उसी पे लिखा लिख के। अब आवाज से नहीं चल रहा, लिख के क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे कर रहे हो? डूब मर जाना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालो,
अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक हक फरमाया। और ये माएँ जो है, ये भी सुन ले, माएँ 100 अगर माएँ तो इनमें 50 माओं को पता मेरी बेटी किससे बात कर रही है। जी हक बात है। बिल्कुल पता, छुपाओ कहां तक छुपा, माँ को पता, कम से कम 50 माँ, क्योंकि ऐसी चीजें छुप रही। माँ को पता नहीं है मेरी बेटी मोबाइल 3 महीने में ये चार्ज हो रहा, फिर ये डिस्चार्ज कहां हो रहा। और जब माँ को पता नहीं तो माँ पागल थोड़ी है, माँ तो माँ है, तुझे पता क्यों नहीं है? फिर बस तुम्हारा हक इतना ही था, बच्चे धड़ाधड़ पैदा कर दिए, अब चोर बने, लफंगा बने, गुंडा बने, शराबी बने, ज्वारी बने, नशेड़िया बने, सटोड़िया बने, घुटने पे फटुवी पहनने वाला बने, छक्का बने। अब कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी, कोई जिम्मेदारी नहीं। इस मां से पहले हिसाब होगा, मां से। तवज्जो रखो मेरी तरफ बेटा, इस माँ से हिसाब होगा, माँ से। माँ को पता है मेरी बेटी रात के 2-2 बजे तक कहां बात कर रही है, माँ को पता किससे बात हो रही है। और नहीं है तो फिर इंक्वायरी क्यों नहीं की? आधी माएँ ऐसे जिनको पता है, हाँ कोई ऐसी जिसको पता नहीं है। जी अगर 3 बहनें हैं तो तीनों को पता है मेरी बड़ी बहन कहां बात कर रही है, छोटी कहां बात कर रही है। जी बेशक। छुपाओ कहां तक, सबको पता है। भोले बने रहते हैं, जब बिल्कुल प्याला भर जाता है, बिल्कुल इज्जत कटने के दांव पे आ जाती है, जब तक छुपाता रहता, जब इज्जत कटने को ऊपर आए, अब रोता फिर रहे इमाम साहब, कोई मियाँ ऐसा बताओ जो ताबीज़ में मेरी बेटी या बेटा कब्जे में आ जाए। इस वक्त लट होना चाहिए बना हुआ है। जी हक बात, बिल्कुल हक फरमाया। बाप को हाँ बेचारे को पता नहीं रहता, बाप समाज में इज्जत से जी रहा था, बेचारा कमाता रहा दिन भर। इस माँ ने 1-1 साल छुपा के रखा, अब रो रही है चूल्हे पे बैठे हुई, पता नहीं क्या हो गया मेरी बेटी को। 2 लठ मारे जा चूल्हे पे इसी अम्मा के। अब तुम्हें कोई करा रहा साहब, अब करा दिया कि पता नहीं पड़ोसी ने करवा दिया। मेरी बेटी को किसने करा दिया? 2 साल से बातें कर रही थी, 1 साल से बातें कर रही थी, अब करा दिया किसी ने। बड़ा आसान सीख लिया, अब लेके चलो मियाँ। और मियाँ बात इतने डकैत पड़े, पैसे ऐंठने के चक्कर, बोले हाँ तेरी बेटी पे करा दिया जा। दिमाग फेर दिया, मत फेर दिया, मत। इस मियाँ के भी 2 लठ मारो घुमा के। तौबा तौबा, ला